सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए और यहाँ हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, अब सबसे पहले समझिए इंडिकेटर्स क्या है। हमने ये पता कर लिया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। एसिड जो होते थे वो क्या होते थे, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ। एसिड जो क्या होते हैं H+ आयन निकालते हैं, और जो बेस होते थे वो क्या होते हैं इक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं। हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था, राइट। ये मैं ऊपर बना रहा हूँ बट वो गैसेस के लिए रिप्रेजेंट होता है तो हटा देते हैं। मतलब ये सिर्फ H+ आयन OH- आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। एक और हमने ये पढ़ा था कि टेस्ट कैसे करते हैं। जो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, राइट, और ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये पता करने का तरीका था, राइट। H+ OH- आयन कैसे देखोगे, अगर आपने कोई ऐसे सब्सटेंस उठाया, राइट, और रिएक्शन करा दी उसकी किसी से, आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा H+ आयन कैसे दिया, OH- कैसे दिया। उसके लिए तो पहले पता करना पड़ेगा कि एसिड है या बेस है। उसको पता करने का तरीका है कि भाई चार्ट के देख लो, एंड दैट इज नॉट सेफ, राइट। आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट करके देख रहे हो दैट इज नॉट सेफ, राइट, या स्ट्रॉन्ग बेस को आप टेस्ट करके देख रहे हो दैट इज नॉट सेफ। तो हम पता कैसे लगाएं, हम कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है या बेस है, और इसी में हमारी हेल्प करते हैं इंडिकेटर्स, राइट। सो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स आर द substances which undergoes चेंज इन, या तो क्या करेंगे कलर चेंज करेंगे या स्मेल चेंज करेंगे। टेस्ट की तो हम बात कर ही नहीं है, विच अंडरगोज चेंज इन कलर और स्मेल। जब क्या होंगे, जब कांटेक्ट में आएंगे, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी एसिड और बेस, राइट। या तो एसिड हो सकते हैं या बेस हो सकते हैं। व्हेन चेंज इन कलर और स्मेल, व्हेन दे आर इन contact of different type of substances, राइट। अब ये सब्सटेंसेस, इसमें आपका कुछ भी हो सकता है एसिड हो सकता है बेसिस हो सकता है सॉल्ट भी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब ये चेंज करेंगे अपना कलर या स्मेल तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, राइट। मतलब कि इंडिकेटर्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स। द फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर से हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसा होगा कि हमें मिले जिसके साथ वो सब्सटेंस का अगर रिएक्ट करे तो वो कलर चेंज कर ले या स्मेल चेंज कर ले, उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसी में आता है आपका फर्स्ट, मैं बोल दूं तो लिटमस पेपर। क्या आता है, लिटमस पेपर। प्लीज ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, अब लिटमस पेपर देखो, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर नहीं बताया था। आप कई सारी बुक में पढ़ोगे ना तो यहाँ पर भी बोल देगा कि एसिड है जो आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, राइट, और जो बेस है वो आपके रेड लिटमस को, मतलब इसका उल्टा कर देता है। जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देता है। तो यहाँ से हम पता लगाते हैं एसिड और बेस, ये आपको डेफिनेशन में मिल जाता है, बट वहाँ पर तो पता नहीं है ना। जब हम इंडिकेटर्स में जाएंगे तब हमारे पास ही आता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। लिटमस पेपर में अगर आप सब्सटेंस डालोगे और उसका कलर रेड हो गया तो आप बता दोगे क्या है, एसिड है, और ब्लू हो गया तो उसको क्या बता दोगे, बेस है, राइट। तो अगर एसिड की बात करें तो
लिटमस पेपर चेंजेस ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। और अगर आप बेसिस की बात करोगे तो इट चेंजेस रेड टू ब्लू, मतलब उल्टा हो जाता है। अब ये देखो सेफ तरीका है ना, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग एसिड को हाथ से या जीभ से टच भी नहीं करना पड़ रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि जो सब्सटेंस हम यूज करने वाले हैं वो एसिड है या बेस है। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो हम बोल देंगे एसिड है, लिटमस पेपर अगर रेड से ब्लू हो जाए तो हम बोल देंगे बेस है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी में सेकंड आता है आपका टर्मरिक, घर पे होती है ना हल्दी, उसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है वो क्या है, नेचुरल कलर होता है येलो, आपने देखा ही सब पीले कलर की होती है हल्दी, राइट। नेचुरल कलर क्या होता है, येलो। अब इसका इंडिकेशन बहुत ही सिंपल है, अगर टर्मरिक में आप कोई एसिड मिला दोगे ना तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब उसका कलर कैसा ही रहेगा, येलो ही रहेगा, राइट। लेकिन अगर उसमें बेस मिला दोगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर इसमें टर्मरिक में आप क्या करो, बेस मिला दोगे तो जो टर्मरिक का कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जैसे ये रेड हो जाए आप बता देना कि आपने के हाथ में जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है, राइट। तो देखो कितना आसान है इंडिकेशन। हमारे पास दो तरीके के नेचुरल इंडिकेटर हैं, और भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो नेचुरली अवेलेबल है इंडिकेटर्स, है ना। अब देखो पेपर है वो लिटमस पेपर, आप ऐसा मत समझिए क्यों बनाया गया है, वो नेचुरली अवेलेबल पेपर होता है, राइट। सो नेचुरली अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट पेड़ से निकालें, कुछ तो प्रोसेस होता ही है ना, राइट। मतलब अब जो आप व्हीट फ्लोर यूज करते हो खाने के लिए जिससे रोटियां बनती हैं वो भी नेचुरल है, बट उसका एक प्रोसेस है ना बनने का आटा। सिमिलरली पेपर का प्रोसेस है बट नेचुरली बनता है, राइट। ओके, देन टर्मरिक दैट इज नेचुरल ऑफ कोर्स। देन सेकंड आते हैं आपके पास ऐसे इंडिकेटर जो सिंथेटिक है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस जिनको आपने बनाया है ताकि आप उन्हें यूज कर सको एज एन इंडिकेटर। तो सेकंड आ जाते हैं सिंथेटिक, क्या आ जाते हैं, सिंथेटिक, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो खुद में केमिकल सब्सटेंस है, क्या है, खुद में केमिकल सब्सटेंस है और सिंथेटिकली बने हुए, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इनका भी यूज करके आप बता सकते हो, और एक जो एग्जांपल है दैट इज मेथिलीन ऑरेंज। ये एक सब्सटेंस है जो हमने बनाया है ताकि हम पता कर पाए कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब ये एसिड के केस में जगह है, ये एसिड के केस में रेड हो जाता है एंड बेस के केस में येलो हो जाता है। एसिड के केस में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है एंड बेस के केस में येलो हो जाता है, मेथिलीन ऑरेंज, राइट। तो हमने पढ़ लिया नेचुरल सब्सटेंस एंड हमने पढ़ लिया नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो ये दोनों अभी तक जो हमने पढ़े हैं इंडिकेटर्स, ये किस पे काम कर रहे हैं, कलर पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, रेड एंड येलो चेंज हो रहा है, मतलब ये भी किस पे काम कर रहा है, कलर पे काम कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर तो देखो क्या लिखा है, स्मेल का भी लिखा है, क्या लिखा है, स्मेल का। मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होंगे जिनमें अगर आप सब्सटेंस मिलाओ तो कुछ स्मेल ऐसी होगी जिससे आप पता कर पाओ कि वो एसिड है या बेस है, बिल्कुल होते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कहाँ पर लिखूं, थर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो काम करते हैं स्मेल से, राइट। मतलब आप स्मेल से बता पाएंगे कि जो आपने सब्सटेंस यूज किया है वो एसिड है या बेस है। चलिए, और ये इसका बहुत सा है क्लोव ऑयल, क्लोव क्या, लौंग, जो लौंग का तेल होता है ना वो इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वहां से आप पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपने मिलाया है वो एसिड है या बेस है। अब अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है ना तो ये
बहुत ही इंटेंस स्मेल देता है। मतलब लौंग के तेल की अपनी तो स्मेल होती है, राइट। आप कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल लो, उसकी एक अपनी स्मेल है, लेकिन अगर जैसे ही आपने इसमें एसिड मिला दिया तो बहुत ही इंटेंस स्मेल आएगी आपको, राइट। मीन्स इन द केस ऑफ एसिड इट गिव इंटेंस स्मेल, राइट। और अगर आप इसे बेस के कांटेक्ट में ले आओ तो ये स्मेल डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूटेड स्मेल। मतलब कि जो उसकी खुद की स्मेल आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको जो स्मेल आ रही है वो कम हो जाती है तो आप बता दो क्या है, बेस है। अगर जो आप स्मेल, अगर आपने सब्सटेंस मिलाया और स्मेल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आप उसे बता दो क्या है, एसिड है, राइट। तो एसिड में इंटेंस स्मेल मिलेगी और बेस में डाइल्यूटेड स्मेल मिलेगी, राइट। तो आई गेस आपको इंडिकेटर्स ठीक से समझ में आ रहे हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बता पाए थ्रू स्मेल और कलर कि जो हमने सब्सटेंस मिलाया है वो एसिड है या बेस है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं और हमें कलर चेंज करके बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, जिसमें सबसे पहले आता है लिटमस पेपर जो कि नेचुरली अवेलेबल है। एंड उसमें क्या होता है, एसिड में जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू से रेड हो जाता है और बेस में रेड से ब्लू हो जाता है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा कि जो टर्मरिक है वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है और उसमें जो एसिड है उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है कलर में। टर्मरिक येलो होता है तो वो येलो ही रहता है एंड बेस में वो रेड हो जाता है। फिर हमने कहा कि कुछ सिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस जिनको हम इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें आता है मिथाइलिन ऑरेंज, राइट। उसमें क्या होता है कि जो एसिड है वो उसको रेड कर देता है और जो बेस है येलो, उसका खुद का कलर ऑरेंज होता है बाय द वे, तभी उसके नाम के आगे ऑरेंज। देन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल से हमें बताते हैं, राइट, कि क्या सीन हो रहा है, सब्सटेंस एसिड है या बेस है, जिसमें आता है क्लोव ऑयल जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें एसिड बहुत ही इंटेंस स्मेल देता है, बेस डाइल्यूटेड स्मेल देता है, राइट। आई होप ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड आपस में भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे होगा, वो रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट।